औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सा छोटा सा वजीफ़ा लेके आई हूँ, जो कि फ़जर की नमाज़ के बाद आपने करना है और उसके बाद उसके करिश्मे देखने हैं। ये बहुत से लोगों का आज़मूदा है और हर मुश्किल के लिए मुजरब है। यानी अगर आपकी शादी का मसला हो, घर के मसाइल हों, नौकरी का मसला हो या किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप ये वजीफ़ा लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा आपकी सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ हिदायत, रहनुमाई और अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं और अच्छे अच्छे वज़ाइफ बताए जाते हैं। लेकिन हर वजीफ़े से पहले मैं आपको एक ही बात कहती हूँ कि कोई भी वजीफ़ा, कोई भी दुआ करने से पहले यकीन कामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका यकीन कामिल नहीं होगा तब तक दुआ कबूल नहीं होगी। तो सबसे पहले अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। जब तक हम नेगेटिविटी को खुद पे हावी रखते हैं कि यार ऐसा बुरा होगा, तो ज़्यादातर बुरा ही होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा गुमान हूँ, तो तुम जैसा सोचोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो हमेशा अच्छा गुमान रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें। वजीफ़ा आपने फ़जर की नमाज़ के बाद करना है। आपने करना यह है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें 7 मरतबा, 21 मरतबा, जितनी मरतबा आपसे हो सके। चाहे तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 41 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लें और दोबारा से फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजात बयान कर लेनी है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप वजीफ़ा कर रहे होंगे तो अपने मकसद का तसव्वुर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।